अब देखिएगा एक्सरसाइज 2B को हम आगे बढ़ाते हैं। वेक्टर सब स्पेस के क्वेश्चन हम कर रहे थे। पहला क्वेश्चन हमने किया है, दूसरा क्वेश्चन हमने किया है और तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। थर्ड क्वेश्चन, इफ V be the vector space of all function from R to R, V be the vector space of all function from R to R, यानी कि रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में ले जाने के लिए जितने भी फंक्शंस बनते हैं वो सारे के सारे फंक्शन वेक्टर स्पेस V में रहते हैं। एंड अब एक सबसेट डिफाइन कर रहे हैं, W इज इक्वल टू सेट में F है सच दैट F3 इज इक्वल टू है F1, F3 इज इक्वल टू F1 है। देन शो दैट W इज सब स्पेस ऑफ V। तो प्रूव करके दिखाना है कि W जो है वो सब स्पेस है V का, जो W है वो सब स्पेस है V का। अब ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ हाँ यहाँ पर साथ में 2 और है, ये करेक्शन नहीं है, इसमें 2 है। तो जो V है, V एक वेक्टर स्पेस है जिसमें सारे फंक्शन रहते हैं जो सेट R से R में ले जाते हैं, है ना। और उसका एक सेट है, एक सबसेट है W, और इसके अंदर F रहता है, एक फंक्शन रहता है, लेकिन इस फंक्शन की क्या क्वालिटी है, 2F3 इज इक्वल टू F1 के होगा। यानी कि F के आगे अगर रियल नंबर 3 रखते हैं और उसका डबल करते हैं तो वो वैल्यू F1 के इक्वल हो जाएगी। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि W जो है वो एक सब स्पेस है। अगर W सब स्पेस है तो आप इससे 2 फंक्शन लेकर के आइएगा। मान लीजिएगा एक F और एक G है, 2 अपने फील्ड के एलिमेंट लेकर के आइएगा, फील्ड रियल नंबर्स हैं वो। अब A अल्फा प्लस B बीटा फार्मूले में रखिएगा, फंक्शन के आगे रखिएगा, प्रूव करके दिखाइएगा कि वो जो एलिमेंट बन करके आएगा वो भी W का ही होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो सब स्पेस प्रूफ हो जाता है। अब देखिएगा मैं 2 फंक्शन लेने वाला हूं। लेट F, G बिलोंग्स टू W। F और G मैंने W से लिए हैं, तो अगर ये दोनों W से आए हैं तो डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। इस टू इम्प्लाइज 2F3 इज इक्वल टू F1 कॉमा 2G3 इज इक्वल टू G1 के होगा। 2F3 इज इक्वल टू F1 के होगा और 2G3 इज इक्वल टू G1 के होगा। क्योंकि दोनों फंक्शन जो है वो W को बिलोंग्स करते हैं, तो वो W की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे ही करेंगे। अब 2 फील्ड के एलिमेंट लेकर के आता हूं। फॉर A, B बिलोंग्स टू R, 2 मैं रियल नंबर्स ले आया हूं, 2 रियल नंबर्स ले आया हूं। अब वेक्टर स्पेस के हमें वेक्टर स्पेस W के 2 एलिमेंट लेने होते हैं और उन्हें स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो W के 2 एलिमेंट आए हैं मेरे पास, एक स्मॉल f और एक स्मॉल g। इन्हें स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, तो यानी कि बना दीजिएगा AF प्लस BG। और फंक्शन तब काम करेगा जब उसमें इजिकल टू में 3 रखा होगा, तो इधर 3 डाल देते हैं और ये लिखिएगा, चूंकि AF लिखिएगा प्लस का BG और ब्रैकेट में बंद करके बाहर लिख दीजिएगा 3। अब 3 को अंदर लाइएगा, AF3 प्लस BG3। अब यहाँ से F3 और G3 की वैल्यू डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है F1/2 प्लस B G1/2। 2 को इधर ले आते हैं, 2AF प्लस BG और बाहर 3 है, और यहाँ AF1 प्लस B G1। 1 को बाहर ले जाइएगा, AF प्लस BG और बाहर हो जाता है 1। आप देखिएगा F और G जो फंक्शन है वो सेट W से आए थे। अब आपने AF प्लस G तैयार करा और बिल्कुल इसी तरह से फार्मूला तैयार करा। रिजल्ट में देखिएगा AF प्लस BG इक्वल टू 1 को ब्लॉक 1 आ रहा है, तो यानी कि तुम्हारी सेट की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है AF प्लस BG। यानी कि AF प्लस BG करके जो आप फंक्शन बनाते हैं वो रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये बिलोंग करेगा W को। इस टू इम्प्लाइज AF प्लस BG बिलोंग्स टू W। इस टू इम्प्लाइज W a subspace of B।
इस तरह से प्रूव हो जाता है कि W जो है V का सब स्पेस है। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है शो दैट द सेट W ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V3F। सेट W ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस V3F। V3F कोई वेक्टर स्पेस है, V के नीचे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। उसका कोई सबसेट लेने जा रहे हैं W ऑफ द फॉर्म x by z सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस z। और प्रॉपर्टी लग रही है कि x इज इक्वल टू y प्लस z के होगा, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट दूसरे और तीसरे कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ले लेते हैं W इज सब सेट ऑफ V3F एंड W इज इक्वल टू, W में 3 डायमेंशन एलिमेंट रहेगा x y z सच दैट, और प्रॉपर्टी फॉलो होगी x इज इक्वल टू y प्लस z कॉमा और x y z बिलोंग्स टू होने चाहिए F से। ये हमारे फील्ड के एलिमेंट है, ये प्रॉपर्टी उसने हमें दे रखी है। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि W जो है वो एक सब स्पेस है। क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो W है वो हमारा एक सब स्पेस है। जब आप W को सब स्पेस प्रूव करके दिखाएंगे तो उसका एलिमेंट आपने x y z लिया है तो इससे आपको 2 एलिमेंट लेकर के आने होंगे। एक एलिमेंट मान लीजिएगा अल्फा मान लेते हैं, दूसरा एलिमेंट बीटा मान लेते हैं, और दोनों एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन जो करके दिखाएंगे a अल्फा प्लस b बीटा, वो एलिमेंट W का करके दिखाएंगे। आप ऐसे मान लीजिएगा लेट अल्फा कॉमा बीटा, बल्कि ऐसे कर लीजिएगा अल्फा इज इक्वल टू में कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा x1 y1 z1 कॉमा बीटा इज इक्वल टू में कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा x2 y2 z2 बिलोंग्स टू है W के। अब एक मैंने अल्फा लेट कर लिया है और एक मैंने बीटा लेट कर लिया है और दोनों एलिमेंट किसके हैं W के। अब ये दोनों एलिमेंट W के अगर हैं तो ये डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। देन x1 इज इक्वल टू y1 प्लस z1 होगा और x2 इज इक्वल टू y2 प्लस z2 होगा। अब ये मेरे पास दोनों एलिमेंट लिए गए थे, दोनों एलिमेंट डेफिनेशन को जो है फॉलो कर चुके हैं। अब फील्ड के 2 एलिमेंट लेकर के आइएगा जिसमें से एक को A कहेंगे, एक को B कहेंगे। अब ये ले लेते हैं और A कॉमा B बिलोंग्स टू F, A कॉमा B बिलोंग्स टू F तैयार करिए। A ले लिया है, B ले लिया है, 2 एलिमेंट ले लिए हैं। अब तैयार करिएगा A अल्फा प्लस B बीटा। अब A अल्फा प्लस B बीटा देखिएगा क्या बनेगा, चूंकि A अल्फा प्लस B बीटा, A अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x1 y1 z1 प्लस B बीटा की वैल्यू है हमारी x2 y2 z2। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। A और B अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इन्हें जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा A x1 प्लस B x2 कॉमा A y1 प्लस B y2 कॉमा A z1 प्लस B z2। ये आपका A अल्फा प्लस B बीटा आ चुका है। अब आपको ये चेक करना है कि A अल्फा प्लस B बीटा W के अंदर होगा या नहीं होगा। अगर ये W के अंदर होगा तो ये डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और W के अंदर रहने वाले एलिमेंट में प्रॉपर्टी है कि पहला जो हमारे पास एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे और तीसरे एलिमेंट के सम के इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि अगर ये W का एलिमेंट है तो ये जो होगा ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब ऐसे देख लीजिएगा, चूंकि A x1 प्लस B x2 देखिएगा, A x1 प्लस B x2। अब ये मैंने पहला एलिमेंट उठा लीजिए है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा x1 की वैल्यू y1 प्लस z1 है, x2 की वैल्यू y2 प्लस z2 है। तो ये हो जाता है A y1 प्लस z1 प्लस A प्लस B और y2 प्लस z2। इसमें 1 वाले अलग कर लीजिएगा, A y1 प्लस B y2 प्लस A z1 प्लस B z2, और इधर चल रहा है A x1 प्लस B x2। अब जब आपने A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू निकाली तो A अल्फा प्लस B बीटा ये 3 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट यानी कि आपको वेक्टर प्राप्त हो गया है। अब इसमें यहाँ पर देखिएगा पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है और ये तीसरा कोऑर्डिनेट है। तो यानी कि पहला जो कोऑर्डिनेट है वो दूसरे और तीसरे कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल है।
इस प्रकार से आपकी डेफिनेशन का पालन हो जाता है कि अगर 3 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो एक्स फॉलो होने पहला कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस तीसरा कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा यहाँ पर ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी कि ये ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है आपका ये डब्ल्यू का एलिमेंट है। इस टू इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इस टू इम्प्लाइज डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ V3F। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि W जो है वो V3F का जो है सब स्पेस है। आप देख लीजिएगा ये 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में है इफ V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू R, और अब V जो है वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू R, V इज वेक्टर स्पेस of all functions from R to R। रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में जितने भी फंक्शन हो सकते हैं वो सारे के सारे V यानी कि वेक्टर स्पेस V में रहते हैं। अब इसका सबसेट है, ये सबसेट W of V is defined as W इज इक्वल टू, अब इसका सबसेट डिफाइन कर रहा है बुक वाले ने, W इज इक्वल टू इसमें फंक्शन f रहता है और सच दैट उसके अंदर प्रॉपर्टी है f4 इज इक्वल टू है 3 प्लस f2। जो W आपका सबसेट है उसके अंदर वो फंक्शंस रहते हैं जिन उन फंक्शन में अगर 4 रखेंगे तो उनका रिजल्ट आएगा 3 प्लस f2। अब देन शो दैट W इज सब स्पेस ऑफ B। यहाँ पर बुक में करेक्शन है, यहाँ किताब में जो क्वेश्चन दे रखा है वो गलत है। बुक में दे रखा है W इज सब स्पेस ऑफ B, जबकि रिजल्ट होना चाहिए W इज नॉट सब स्पेस ऑफ B। यहाँ प्लस आ चुका है तो ये सब स्पेस नहीं होगा। अब डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं करेगा तो 2 एलिमेंट में F और G लेकर के आता हूँ मैं। लेट F, G बिलोंग्स टू W, देन 2 फंक्शन यानी कि 2 एलिमेंट में W से लेकर के आ रहा हूँ F और G, और जब ये W से आ रहे हैं तो ये डेफिनेशन को फॉलो भी करेंगे। अब डेफिनेशन लगा दीजिएगा, F4 इज इक्वल टू 3 प्लस F2 और G4 इज इक्वल टू 3 प्लस F2 सॉरी G2। F और G दोनों W के एलिमेंट हैं, तो वो सेट W को बिलोंग्स कर रहा है तो उसकी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो F के लिए भी और G के लिए भी मैंने दोनों के लिए डेफिनेशन लगा दी है। अब 2 फील्ड के एलिमेंट लेकर के आइएगा, और A, B बिलोंग्स टू R। ये फील्ड के एलिमेंट आ गए, रियल नंबर्स आ गए हमारे पास 2, है ना। अब A, B है बिलोंग्स टू है R। अब A F तैयार करिएगा। अब A F प्लस BG, क्या A F प्लस BG तैयार करिएगा, ठीक है। और उसे देखिएगा और उसके आगे 4 रख दीजिएगा, क्योंकि A F प्लस BG के आगे 4 रख दीजिएगा, क्योंकि आपकी डेफिनेशन जो है तभी फॉलो होगी जब ये वाला रूल जो है वो फॉलो हो जाएगा। फंक्शन में जो है आगे 4 है, तो F प्लस BG इक्वल टू 4, तो ये हो जाता है A F4 हो जाएगा प्लस B G4 हो जाएगा। अब आपके पास F4 की वैल्यू भी है और यहाँ पर G4 की वैल्यू भी है, तो ये हो जाता है A F4 की वैल्यू में हो जाएगा 3 प्लस F2 और प्लस B G4 की वैल्यू में आ जाता है 3 प्लस G2। ये वैल्यू हो जाती है ना, ये वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब ये बन जाता है 3A प्लस B और प्लस A F2 प्लस B G2, ये वैल्यू आपकी बन जाती है। अब देखिएगा एक टर्म यहाँ पर फालतू आ गई है 3A प्लस B की, और जबकि रूल ये कहता है कि 3 जो है वो अकेला होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किसी के साथ A प्लस B भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसका 2 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया है A F प्लस B G के आगे ब्रैकेट में 4 पड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है 3A प्लस B आ जाता है, और प्लस यहाँ हो जाता है A F प्लस B G और ब्रैकेट के बाहर आ जाता है 2।
अगर आपकी डेफिनेशन फॉलो हो रही होती तो F4 इजिकल टू 3 प्लस F2 के हैं, यहाँ AF प्लस BG आता, यहाँ भी AF प्लस BG आता, तो इतना तो सही है। देखिएगा यहाँ पर भी AF प्लस BG है, यहाँ पर भी AF प्लस BG है, लेकिन फार्मूला कहता है उसमें 3 ऐड होना चाहिए था, लेकिन 3 के साथ कौन आ गया है, A प्लस B और आ गया है। तो यानी कि अगर A प्लस B नहीं होता तो रूल फॉलो हो जाता, लेकिन A प्लस B आ चुका है तो रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो यानी कि डेफिनेशन गलत हो रही है यहाँ पर। Is to implies AF plus BG does not belongs to W. Is to implies W is not subspace of V3R. इस तरह से प्रूव हो जाता है कि W जो है वो V3R का सब स्पेस नहीं है। 6 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। 6 do not do it, इस क्वेश्चन को आप नहीं करेंगे यहाँ पर। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था, ये इम्प्रूवमेंट के पेपर में। शो दैट द सबसेट A, B, C such that A plus B plus C is equal to 0 of R cube R is subspace of R cube R। ये क्वेश्चन आया था, ये 2018 के इम्प्रूवमेंट में आया था, 2014 के इम्प्रूवमेंट में आया था और 2015 में आया था। इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी तरह का आता है, ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो किसी भी क्वेश्चन से आप नहीं डरेंगे। ये मेरी बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो आपको मेहनत करनी है वो थ्योरम में मेहनत करनी है। R की पावर 3 है ना, R रियल नंबर का सेट होता है, R की पावर 3 है, तो यानी कि 3 डायमेंशन का रियल नंबर का सेट लेना है। तो ये R क्यूब जो है हमारा वेक्टर स्पेस है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, R। तो ये फील्ड है, फील्ड भी रियल नंबर्स है हमारे पास, और हमारे पास सबसेट जो है ABC के रूप में है, तो यानी कि 3 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट हमें लेना है, और ये 3 डायमेंशन का जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। तो यानी कि जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो R क्यूब R है, जिसमें 3 डायमेंशन के सारे कोऑर्डिनेट रहते हैं। अब उसका एक सबसेट तैयार करा, और उसमें जो कोऑर्डिनेट डाले गए वो कोऑर्डिनेट डाले गए कि उनके अंदर प्रॉपर्टी दी जा रही है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 होगा, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट का जो सम है वो 0 होना चाहिए। तो इस तरह से जो सबसेट तैयार होता है हमें सिद्ध करके दिखाना है कि वो उसका सब स्पेस होगा। आइएगा, इसको मैं W मान लेता हूँ आंसर में। लेट W इज इक्वल टू A, B, C सच दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। अब W के अंदर रहने वाला एलिमेंट A, B, C के रूप में है। अब मुझे यहाँ से 2 एलिमेंट चाहिए, एक को मैं अल्फा मान लेता हूँ और एक को मैं बीटा मान लेता हूँ। लेट अल्फा इज इक्वल टू A1 B1 C1 बीटा इज इक्वल टू A2 B2 C2 बिलोंग्स टू W। ये दोनों अल्फा और बीटा एलिमेंट मैंने लिए हैं W के, और जब ये W के एलिमेंट लिए हैं तो ये डेफिनेशन का पालन भी करेंगे, और डेफिनेशन ये है कि तीनों कोऑर्डिनेट का सम जो है वो 0 होना चाहिए। A1 प्लस B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2 प्लस B2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी डेफिनेशन लगा दी है और इसके लिए भी मैंने डेफिनेशन लगा दी है, दोनों के लिए डेफिनेशन लग चुकी है। अब फील्ड का एलिमेंट लाइएगा तो फील्ड ये है हमारी रियल नंबर, और A, B बिलोंग्स टू R। अब A, B तैयार करिएगा R से, तो यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि A अल्फा प्लस B बीटा तैयार करिएगा A, अल्फा की वैल्यू A1 B1 C1 B, A2 B2 C2, ये तैयार हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A A1 प्लस B A2 कॉमा A B1 प्लस B B2 कॉमा A C1 प्लस B C2। अब A अल्फा प्लस B बीटा जो वेक्टर है मेरा वो इस तरह से 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट में आ चुका है।
अब हम मुझे देखना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा एलिमेंट मेरा डब्ल्यू का होगा या नहीं। अगर ये डब्ल्यू का एलिमेंट है तो तीनों कोऑर्डिनेट का सम जो है वो 0 होना चाहिए। आइए तीनों को जोड़ करके चेक करते हैं। चूंकि a1 प्लस बी a2 प्लस ab1 प्लस बी b2 प्लस ac1 प्लस बी c2 इक्वल टू ए वाले एक साथ ले लीजिएगा a1 प्लस b1 प्लस c1, b वाले एक साथ ले लीजिएगा a2 प्लस b2 प्लस c2। अब यहाँ देखिएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 की वैल्यू 0 है और यहाँ देखिएगा a2 प्लस b2 प्लस c2 की वैल्यू 0 है। तो ये हो जाता है a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने देखा कि a अल्फा प्लस b बीटा में जो तीन कोऑर्डिनेट आ रहे थे, इन तीन कोऑर्डिनेट को जब हम ऐड करते हैं, जब हम इन तीनों कोऑर्डिनेट का एडिशन करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 आ जाता है। तो यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट अर्थात ए अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि डब्ल्यू को बिलोंग्स करता है। इसको इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसको इम्प्लाइज डब्ल्यू ए सब स्पेस ऑफ आर क्यूब आर। इस तरह से प्रूव हो जाता है कि W जो है आर क्यूब आर का जो है सब स्पेस है। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए हैं और जो है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गया है। अब आप होमवर्क देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 1 ये होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी होमवर्क है। चिंता मत करना, सारे एक जैसे हैं। एग्जाम्पल 5 भी होमवर्क है और एग्जाम्पल नंबर 6 भी होमवर्क है। ये एग्जाम्पल जो है वो आपके होमवर्क है। अब ये एग्जाम्पल होमवर्क में आ चुके हैं। अब मैं आता हूँ थ्योरम्स के बारे में, जो प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं। हम सबसे पहले अब हम 2.8 की करेंगे। 2.8 थ्योरम 2.8 की हम थ्योरम नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन the necessary and sufficient condition for a non-empty set, non-empty subset W of vector space VF to be vector space of VF is that alpha comma beta belongs to W and A comma B belongs to F. This to implies A alpha plus B beta belongs to W. अब ये थ्योरम नंबर 2 है। ये थ्योरम नंबर 2 जो है वो वही थ्योरम है जिससे हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करे हैं। तो वेक्टर स्पेस में कुल मिलाकर के 10 प्रॉपर्टी होती हैं, 5 और 1 6 और 4 10 और 11 प्रॉपर्टी होती हैं। वेक्टर स्पेस में 11 प्रॉपर्टी होती हैं, तो सब स्पेस के बाद भी 11 प्रॉपर्टी होंगी। तो 11 प्रॉपर्टी में तो टाइम बहुत लगता है, तो हमने एक ऐसा फार्मूला खोजा जो कि थ्योरम नंबर 2 में है, जिसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी छिप जाएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन लिखाई गई है उसमें सबसे पहले ये लिखाया गया है कि जो वेक्टर स्पेस होता है वो प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप होता है, तो यानी कि वो हुआ वेक्टर एडिशन। फिर आगे की प्रॉपर्टी में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, और इस चीज़ को हम दो चीज़ में बोल सकते हैं, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर आपका सेट दो नियमों का पालन कर देता है, एक वेक्टर एडिशन का और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का पालन कर देता है, तो अभी वो वेक्टर स्पेस हो जाता है। ये क्वेश्चन को शॉर्टकट में कहने का तरीका होता है।
जिससे कि अब हम ये थ्योरम करने वाले हैं। अब देखिएगा, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में क्वेश्चन सीधा होता है, सफिशिएंट कंडीशन में क्वेश्चन उल्टा होता है। ये तो आपको पहले से ही पता है पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस VF, वेक्टर स्पेस VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट W लिया है टू बी वेक्टर स्पेस ऑफ VF, ये VF का वेक्टर स्पेस होगा। इज दैट प्रॉपर्टी है अल्फा बीटा W से आनी चाहिए, A भी फील्ड से आनी चाहिए, तो रिजल्ट आना चाहिए कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W होगा। नेसेसरी कंडीशन में ये प्रूफ करके दिखाएंगे रिजल्ट, सफिशिएंट कंडीशन में रिजल्ट को सही मानेंगे और वेक्टर स्पेस बना करके दिखाएंगे। अब ये हेडिंग बना लेते हैं प्रूफ में, नेसेसरी कंडीशन। अब यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन में ये मान लेते हैं कि W जो है वो सब स्पेस है। We consider that W is subspace of V3F। अब हमने माना है यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन में जो W है वो V3F का सब स्पेस है। अगर वो सब स्पेस है तो यानी कि वो खुद एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों के रूल को पालन करता है। अब देखिएगा, मैं A अल्फा प्लस B बीटा बनाने की तैयारी में हूँ। फॉर A कॉमा B बिलोंग्स टू F एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W, इज टू इम्प्लाइज A अल्फा बिलोंग्स टू W कॉमा B बीटा बिलोंग्स टू W। अब अल्फा बीटा मेरे W के एलिमेंट लिए हैं, A और B मेरे फील्ड के एलिमेंट लिए हैं, तो फील्ड के एलिमेंट की मैं W के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर से कर रहा हूँ, तो ये हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि W शुड बी क्लोज्ड इन अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ऐसे ही अल्फा बिलोंग्स टू W है, B बीटा बिलोंग्स टू W है, ये लिख देते हैं, कारण भी चूंकि W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि W जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करता है, यानी कि W का कोई भी एलिमेंट लेकर के अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो W को ही होना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो अब मुझे वेक्टर एडिशन लगना है, इसको इम्प्लाई A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। अब यहाँ पर ये भी W का एलिमेंट है, वेक्टर बन चुका है, ये भी W का एलिमेंट है, वेक्टर बन चुका है, तो वेक्टर में वेक्टर जब जोड़ते हैं तो सब स्पेस की क्लोजर लॉ बनता है ना। सब स्पेस का क्लोजर लॉ बनता है, जो सब स्पेस होता है वो खुद वेक्टर स्पेस होता है, तो ये आपका क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन हो गया। ये हो गया क्लोजर लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ये क्लोजर लॉ फॉर वेक्टर एडिशन हो गया है। अब यहाँ से रिजल्ट आ चुका है A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। यहाँ से आपकी थ्योरम का ये पार्ट प्रूव हो चुका है। अब उल्टा करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन में उल्टा लेकर के चले आप, जो कंडीशन है उसे ट्रू मान करके चलेंगे और सिद्ध करके दिखाएंगे कि W जो है वो सब स्पेस है। Now B take A comma B belongs to F and alpha comma beta belongs to W, is to implies A alpha plus B beta belongs to W। इक्वेशन नंबर 1। अब जो कंडीशन अभी हमने प्रूव करी थी उसे मैं ट्रू मान करके चला हूँ। अब मैं सबसे पहली लाइन मेरी होगी, अब सॉरी सबसे पहले नहीं, सबसे आखिरी लाइन होगी मेरा कि W जो है वो सब स्पेस है। W क्या है? सब स्पेस है। W मुझे सब स्पेस प्रूव करना है। अब ये वाली लाइन जो है मेरी सबसे आखिरी लाइन बनेगी। सबसे आखिरी लाइन पहली लाइन बन चुकी है, सबसे पहली लाइन आखिरी लाइन बनेगी, यानी कि अब उल्टा करने वाले हैं। अब दो रूल मुझे फॉलो करने हैं, एक स्केलर
मल्टीप्लिकेशन का और एक वेक्टर एडिशन का। अब ऐसे कर लेते हैं, टेक A इक्वल टू B इक्वल टू 1। ए और बी दोनों फील्ड के एलिमेंट है, फील्ड के अंदर 1 रहता है, तो ए और बी की वैल्यू 1 डाल दीजिएगा, तो जो आ जाता है बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अल्फा भी डब्ल्यू का एलिमेंट है, बीटा भी डब्ल्यू का एलिमेंट है, अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं तो वो डब्ल्यू का एलिमेंट आ रहा है, तो यानी कि डब्ल्यू इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। इस टू इम्प्लाइज W is closed under vector addition. W is closed under vector addition। एक काम मेरा हो चुका है, अब दूसरा काम लेने चलता हूं मैं। अब मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाऊंगा। टेक B इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से आ जाइएगा, b की जगह आप 0 ले रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 से आपको मिलेगा a अल्फा बिलोंग्स टू w। अब स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर से कह रहे हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और उससे जो वेक्टर तैयार हो रहा है वो w को बिलोंग्स करता है, तो यानी कि w इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। w इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो W है वो इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ देखिएगा वेक्टर एडिशन का रूल भी फॉलो हो रहा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल भी फॉलो हो रहा है। यही दो प्रॉपर्टी अगर आप दिखा देते हैं तो सब स्पेस के लिए इतना सफिशिएंट होता है। दिस प्रूव दैट W इज सब स्पेस ऑफ BF। अब ये जो हमने करा है ये नोट भी लिख लेता हूं मैं इसके लिए। नोट, इफ ए सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस BF इज वेक्टर इज सबस्पेस is vector subspace, then W is closed under scalar multiplication and vector addition। ये जो मैंने नोट लिखा है, नोट कुछ नहीं है, ये थ्योरम नंबर 1 है जो कि कराई नहीं गई है, क्योंकि थ्योरम इतनी ज़्यादा संख्या में तो सारी थ्योरम जो है तो कराई नहीं जा सकती हैं। अब इसमें से मेन थ्योरम जो है कराई जाएंगी। तो ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये थ्योरम नंबर 1 का है, यानी कि थ्योरम नंबर 1 आपको ये सिखाती है कि जो वेक्टर स्पेस है उसे अगर प्रूव करना है तो आपको 11 प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब किसी वेक्टर स्पेस का सब तैयार करते हैं तो सबसेट में जो एलिमेंट होते हैं वो वेक्टर स्पेस से ही आते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ हो गया और कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, इन रूल और ये वाले जो रूल होते हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई, वो सारी की सारी उसके अंदर जो है 2 मल्टीप्लाई के अंदर 2 प्रॉपर्टी के अंदर छुप जाती हैं, जिनमें से एक वेक्टर एडिशन होता है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यानी कि मैंने नोट पॉइंट में ये दिखाया है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट लेकर के चलते हैं और उसे वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है तो आप पूरे 11 प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे, 2 प्रॉपर्टी दिखाना आपको सफिशिएंट होता है। एक तो ये कि आप ये दिखा दीजिएगा W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फील्ड के एलिमेंट की और W के वेक्टर के एलिमेंट की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो एलिमेंट प्राप्त होगा वो W का होना चाहिए। दूसरा ये दिखा दीजिएगा W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, यानी कि W के अंदर से कोई से भी 2 वेक्टर लेकर के अगर आप उन्हें प्लस करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो W को बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ये 2 बातें सिद्ध हो जाती हैं तो जो 2 बातें हैं ये 2 बातें सिद्ध हो जाती हैं तो हमारा सिद्ध हो जाता है कि W सब स्पेस है। अब होता क्या है, तो वेक्टर स्पेस के लिए 11 प्रॉपर्टी हुई, वेक्टर स्पेस के लिए 11 प्रॉपर्टी हुई और सब स्पेस के लिए कितनी हो गई 2, तो कम कर दी ना हमने 9 प्रॉपर्टी, तो अब 2 प्रॉपर्टी सब स्पेस सिद्ध कर सकते हैं। अब इसके बाद ये वाली थ्योरम नंबर 2 आई। थ्योरम नंबर 2 ने दोनों प्रॉपर्टी को मिला दिया, ए अल्फा तैयार करा स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, बी बीटा तैयार करा स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, वो यस हो गई।
दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो गया वेक्टर एडिशन। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू को बिलोंग्स कर दिया। अब प्रॉपर्टी रही एक, तो यानी कि वेक्टर स्पेस में 11 प्रॉपर्टी थी, उन्हें छोटा करके सब स्पेस में आए, सब स्पेस में 2 प्रॉपर्टी बनी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। फिर उन दोनों को भी मिला करके एक प्रॉपर्टी बना दी, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इन दोनों थ्योरम को मिला करके जब हमें किसी को सब स्पेस प्रूव करना होता है तो 11 प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली प्रॉपर्टी से उसे सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। अब आगे की थ्योरम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होंगी। ये ध्यान रखना है आपको, थ्योरम के लिए आपको मेहनत करनी है और क्वेश्चन की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है।